सबको जय मसीह की। प्रियो, आज मैं परमेश्वर का मैसेज आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि हमें क्या उपवास करना चाहिए या नहीं। अगर हम करते भी हैं तो किस प्रकार से हमें उपवास करना चाहिए। तो प्रियो, पहले परमेश्वर का वचन मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। लूका का 5 अध्याय का 33 वचन से हम 35 वचन तक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बता रहा है कि उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वह दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वह उन दिनों में उपवास करेंगे। तो प्रियो, हमें इन दिनों में उपवास करने हैं, क्योंकि दूल्हा हमसे इस वक्त अलग है और बहुत जल्द ही वो प्रभु यीशु दूल्हा जो है हमारा वो आने वाले हैं। तो हमें क्या करने हैं? इस वक्त उपवास करने हैं। बाइबल हमें बता रही है कि हमें उपवास करने हैं। आगे देखो किस प्रकार से हमें उपवास करने हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, मत्ती का 6 अध्याय का 16, 17, 18 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु ने हमें बताया है कि हमें किस प्रकार से उपवास करने हैं। तो मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो पहली बात, जब भी हम उपवास करें तो कपटियों के समान लोगों को दिखाने के लिए ना करें, क्योंकि उनको ऐसा अच्छा लगता है कि लोग हमें क्या करें, उपवासी जाने कि हाँ इसने आज उपवास किया है। हमें वैसा नहीं करना, क्योंकि वो लोग जो होते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके। ये मैं नहीं प्रियो, ये वचन बोल रहा है। जो ऐसा करते हैं वो उसका फल पा चुके। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। पहली बात, जब हमें उपवास करना है अपने सर पे तेल लगाना है और मुंह धोना है तो ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ताकि लोग नहीं, लेकिन जो हमारा पिता परमेश्वर है वो हमें जाने कि हाँ मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने आज उपवास किया है। तो प्रिय, उपवास हमें करना है। क्या करना है? उपवास हमें करना है। प्रभु में हमें बढ़ना है, प्रार्थना हमें करनी है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए। परमेश्वर को दिखाने के लिए हमें उपवास करने हैं, प्रार्थना में बढ़ना है। हम बाइबल में देखते हैं, पुराने नियम में, नए नियम में प्रभु के कितने चेलों ने, प्रभु के दासों ने कितनी बार उपवास किए और उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई। प्रियो, आप जब कोई विषय लेके परमेश्वर के पास आते हैं, उपवास के पास साथ आएं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। तो प्रियो, हमें क्या करना है? उपवास करना है, रखना है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं। जब हम उपवास करें तो हम खुशी से करें, हमारे मुंह पे खुशी होनी चाहिए, और उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परमेश्वर के साथ बिताएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपवास करते हैं और सुबह उठते ही वो क्या करते हैं, उठते ही अपने कामकाज पे चले जाते हैं। तो प्रियो देखो, जैसे वो सुबह उठेंगे और नहा धो के प्रार्थना करके निकल जाएंगे, शाम को आएंगे, प्रार्थना करके उपवास को लेंगे। लेकिन प्रियो, हमें उपवास में ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के नज़दीक रखना है, प्रभु के पास जाना है, प्रार्थना करनी है ज़्यादा गुप्त में। उपवास भी कई प्रकार के होते हैं, कलीसिया के साथ होते हैं, और जो गुप्त में होते हैं, जो हम किसी को नहीं बताते, वो हमें गुप्त में करने होते हैं। वो सिर्फ परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देते हैं। जो उपवास हम बता के करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका प्रतिफल हम पा चुके। लोगों की वाहवाही लेकर हम उसका प्रतिफल पा चुके। लोग अब जब
हम हमें देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है, उपवास किया है, ये तो धर्मी हैं। हमें जो वाहवाही मिली है वही हमारा प्रतिफल होता है। तो हमें ये संसारिक वाहवाही नहीं लेनी, हमें लोगों से इज्जत नहीं लेनी, हमें परमेश्वर के लिए करना है। हमें लोगों से प्रतिफल नहीं पाना, हमें परमेश्वर से प्रतिफल पाना है। इसीलिए जब भी आप उपवास करो तो गुप्त में करो और परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाओ और परमेश्वर को ज़्यादा समय दिया करो। प्रियो, उपवास जरूर रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें, जब दुल्हा उनसे अलग हो जाएगा तब वो उपवास करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है हमें प्रार्थना भी करनी है, उपवास भी रखना है, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ही नज़दीक है। प्रभु यीशु जल्द ही आने वाले हैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए। बाइबल में लिखा है अंत के समय में तुम देखोगे क्या क्या होगा, भूकंप आएंगे, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे, लोग एक दूसरे के बैरी हो जाएंगे। देखो आज हम देख रहे हैं लड़ाइयाँ, झगड़े, भूकंप, राज्य पे राज्य चढ़ाई, हर तरफ हम क्या देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ों की बातें सुन रहे हैं और देख रहे हैं हम। तो प्रियो, बाइबल में लिखा है जब देखो, जब हम कैसे आसमान लाल होता है, जब बादल बारिश आने वाली होती है, हम मौसम को देखकर पहचान जाते हैं कि आज क्या है, बारिश आने वाली है, जब आज फिर तूफान आने वाला है। तो प्रियो, ये जो चिन्ह दे रखे हैं हमें, किस लिए, कि प्रभु के आने के चिन्ह होंगे। तो परमेश्वर क्या बताते हैं हमें, इन चिन्हों को देख के तुम समझ जाना और तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। प्रियो, आज हमें जागते रहने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उपवास करने की ज़रूरत है। उपवास किस लिए करें प्रियो, हमें बोझ के साथ प्रभु के पास जाना है, खुदावंद के पास जाना है कि प्रभु आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचे जाएं। खुदावंद, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि एक भी जन नष्ट हो। प्रियो, हमें बोझ लेना है, हमें प्रार्थना का बोझ लेना है। प्रभु ने कौन सा बोझ हमें दिया, सिर्फ प्रार्थना का। आज हमें प्रार्थना का बोझ लेना पड़ेगा और लोगों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, उन लोगों के लिए जिनकी आंखें बंद हैं। प्रभु उनकी आंखें खोलें। हमें दूसरे कलीसियाओं के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। हम मतलब ही नहीं है कि हम जिस कलीसिया में हैं सिर्फ उसी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, हम जहाँ अपने परिवार के लिए ही प्रार्थना करें। नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जी मनुष्य, हर एक मनुष्य के लिए कुर्बान हुए हैं। आज जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मुक्ति को पाता है, वह उद्धार पाता है। आज लोग प्रभु यीशु के बारे में बुरा बोल रहे हैं, कितने लोग बिना जाने परमेश्वर के बारे में बुरा बोल रहे हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारी बाइबल बता रही है कि प्रभु यीशु ही हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। हमारा ही नहीं, मनुष्य का, हर एक मनुष्य का जिसका न्याय करना है वो प्रभु यीशु ही है जो सबका न्याय करेंगे। प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए खुदावंद उनसे कहते जो लोग प्रभु के वचनों पे विश्वास नहीं करते, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे पास आ। प्रियो, आप जितने भी बोझ में हैं, जितनी भी मुसीबतों में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु आपके सारे दुखों को, आपके सारे बोझ को अपने ऊपर ले लेगा। प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगते, आपका कोई धन दौलत, आपका कुछ नहीं मांगते। सिर्फ प्रभु कहते हैं मेरी बेटी, सच्चाई के साथ चल, पाप से दूर हो जा। प्रियो, आज अगर आप प्रभु के पास आना चाहते हो, अपना जीवन बदलना चाहते हो, तो आप प्रभु पे विश्वास करें। प्रभु आपसे कुछ नहीं लेते, सिर्फ परमेश्वर आपको सच्ची शांति देंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। प्रभु किसी धर्म या किसी जाति के लिए नहीं आए, ये कोई ईसाइयों के लिए नहीं है, ये कोई अंग्रेजों का प्रभु नहीं है, ये हर किसी का प्रभु है, हर एक इंसान का प्रभु है, जो जानते हैं उनका भी और जो नहीं जानते उनका भी। तो प्रियो, उन लोगों के लिए जो प्रभु में हैं और जो प्रभु में और बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यही संदेश है, आप उपवास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा करिए उपवास, और प्रियो प्रार्थना करिए, परमेश्वर के नज़दीक रहिए। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए उपवास ना करें, सिर्फ परमेश्वर के लिए करें और तब परमेश्वर आपके
उन उपवासों का, प्रार्थना का प्रतिफल देंगे। अगर हम लोगों को दिखाने के लिए करेंगे तो हमें उसका प्रतिफल उनकी वाहवाही में ही मिल जाता है। इसीलिए जब भी हम उपवास करें, हमें लोगों को दिखाने के लिए उपवास बिल्कुल भी नहीं करना। हमें अपने परमेश्वर को दिखाने के लिए करना है और उनकी इच्छा, उनकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो, यही मांगना है। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।